वणी येथून दिनांक 17 ऑगस्टला शिरपूर पर्यंत शिव कावड यात्रा निघणार। वणीकर जनतेने मिरवणुकीमध्ये सहभागी होण्याचे आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार व तारेंद्र बोर्डे यांचे आवाहन। दिनांक 28 जुलै रोजी वणीतील जैताई मंदिर येथे सायंकाळी 5:30 वाजता शिवभक्त बांधवांची सभा ही वणीचे आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली। सदर सभेकरिता प्रमुख उपस्थिती कार्यक्रमाचे कार्यकारी अध्यक्ष तारेंद्रजी बोर्डे, समाजसेवी व्यक्तिमत्व विजय बाबू चोरडिया, यात्रा मार्गदर्शक मुन्नालालजी तुगनायत, राकेश खुराना, राजू उंबरकर, संजय खाडे, अनिल पाटील, निकेत गुप्ता, परमजितसिंह रंधावा, मुकेश साहूजी, संतोष जयस्वाल, दिनकर पावडे व आयोजक राजकुमार जयस्वाल यांची उपस्थित होती। सदर सभेमध्ये तारेंद्र बोर्डे, विजय चोरडिया, राकेश खुराना, यात्रा मार्गदर्शक मुन्ना महाराज तुगनायत, मुकेश साहू, राजकुमार जयस्वाल इत्यादींनी दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी काढण्यात येणाऱ्या कावड यात्राबद्दल सविस्तर विचार मांडले। त्यानुसार दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी वणी ते शिरपूर येथील शिव मंदिर पर्यंत कावड यात्रा निघणार आहे। सदर सभेमध्ये शिव भोलेनाथ कावड यात्रा बाबत आयोजक राजकुमारजी जयस्वाल यांनी सभेमधील उपस्थित सर्व शिवभक्त बांधवांना सविस्तर माहिती दिली। सदर कावड यात्रा मिरवणुकीमध्ये हजारो शिवभक्त स्त्री पुरुष सहभागी होणार असून काही भक्त भोलेनाथ शंकरजीच्या भूमिकेत वेशभूषा घेऊन सामील होणार आहेत। त्यामुळे दिनांक 17 ऑगस्टला वणी शहरामध्ये शिव भोलेनाथमयचे वातावरण दिसणार आहे। असंख्य शिवभक्ताचा समावेश असलेली भोलेनाथ यांची मिरवणूक ही वणीतील जैताई देवस्थान येथून सकाळी 9 वाजता निघणार आहे। सदर मिरवणूक ही ढोल ताशा वाजत गाजत एसटी बस स्टँड ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत जाईल। तिथे पोहोचल्यानंतर मिरवणुकीतील शिवभक्त बांधवांना चहा नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। त्यानंतर सदर मिरवणूक ही वाजत गाजत व जय भोलेनाथ हर हर महादेव अशा घोषणा देत संभाजी चौक मार्गे महात्मा गांधी चौकात पोहोचेल। महात्मा गांधी चौक नंतर हजारो स्त्री पुरुष शिवभक्तांनी शिस्तबद्ध निघालेली सदर मिरवणूक ही संत गाडगेबाबा चौक ते शहीद भगतसिंग चौक मार्गे दीपक टॉकीज चौकात रंगनाथ स्वामी चौक पोहोचेल। रंगनाथ स्वामी चौकात देखील शिवभक्त बांधवाकरिता चहा नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। सदर मिरवणूक ही हजारो शिवभक्तासह वाजत गाजत भोलेनाथच्या घोषणा देत व जय जयकार करीत रंगनाथ स्वामी चौकातून पुढे जाणार आहे। वणी शहरातून सदर मिरवणूक सोबतच 3 बसेस व 10-20 चारचाकी व पिकअप वाहन देखील असणार आहे। ज्या शिवभक्तांना गाडीत बसायचे असेल त्यांच्याकरिता बसेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे। काही शिवभक्त वणी ते शिरपूर पर्यंत पायदळ चालणार आहे। सदर कावड यात्रेकरिता 50 कावड घेण्यात आलेले असून निशुल्क असणार आहे। ज्या शिवभक्तांना कावड पाहिजे असेल त्यांनी दिनांक 7 ऑगस्ट पर्यंत नावे देण्यात यावी। अशा शिवभक्तांना घरपोच कावड पोहोचविण्यात येईल अशी माहिती शिवभक्त राजकुमार जयस्वाल यांनी सभेत दिली। रंगनाथ स्वामी चौकातून सदर मिरवणूक ही लालगुडा मार्गे चारगाव चौकी ते शिरपूर देवस्थान अशी असणार आहे। सदर शिवभक्ताचा काफिला मंदर जवळील चोरडिया फार्म येथे पोहोचल्यानंतर वणीतील दानशूर व्यक्तिमत्व विजय बाबू चोरडिया यांच्यातर्फे समस्त शिवभक्तांना चहा, बिस्किट व नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। त्यानंतर सर्व शिवभक्तांची मांदियाळी पुढे गेल्यानंतर शिरपूर येथे पोहोचताच जयस्वाल परिवाराच्या वतीने राजकुमार जयस्वाल व सौ श्रद्धा जयस्वाल यांच्याकडून सर्व शिवभक्तांना भोजनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। शिरपूर येथील टेकडीवर असलेल्या शिवशंकर मंदिराचे जीर्णोद्धारचे बांधकाम सन 2018 मध्ये वणीतील महालक्ष्मी मेडिकलचे नागदेव बंधू यांनी करून दिले आहे। त्यामुळे शिवभक्त शंकर नागदेव यांच्याकडे शिव मंदिर येथील पूजा व तेथील हॉलमध्ये भक्ताकरिता थांबण्याची व्यवस्था असणार आहे। सदर कावड यात्रा मिरवणुकीमध्ये वणी शहर तसेच वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील गणमान्य नागरिक
विविध पदाधिकारी व हजारो शिवभक्त प्रेमी सहभागी होणार आहेत। दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी वणी येथून शिरपूर पर्यंत काढण्यात येणारी शिव कावड यात्रा यशस्वी करण्याकरिता श्री काशी शिव टीम समिती तसेच त्रिशूल यात्रा समिती कामाला लागली असल्याची माहिती कावड यात्रेचे कार्याध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे तसेच काशी शिवमहापुराण समितीचे राजकुमार जयस्वाल यांनी दिली। दिनांक 17 ऑगस्टला निघणाऱ्या शिव भोलेनाथ कावड यात्रेमध्ये सर्व वणीकर शिवभक्तांनी सहभागी होण्याचे आवाहन वणीचे आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार, कावड यात्रेचे कार्यकारी अध्यक्ष तारेंद्रजी बोर्डे व सदर कावड यात्रेचे आयोजक व शिवभक्त राजकुमारजी जयस्वाल यांनी केले आहे। सदर सभेचे संचालन विनायक कोंडावार यांनी केले, तर प्रास्ताविक राजकुमार जयस्वाल यांनी केले। दिनांक 17 ऑगस्ट 2024 रोजी वणी ते शिरपूर पर्यंत निघणाऱ्या कावड यात्राबद्दल व नियोजनाबद्दल कावड यात्राचे आयोजक व महाशिवपुराण कथांचेही आयोजक राहिलेले राजकुमार जयस्वाल व सौ श्रद्धा जयस्वाल यांची न्यूज 24 आपकी आवाजचे प्रतिनिधीने मुलाखत घेतली। सदर मुलाखत आम्ही जनतेकरता प्रसारित करीत आहोत। प्रतिनिधी बाळासाहेब खैरे, न्यूज 24 आपकी आवाज। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम भगवान शंकर मंथन के समय विश किया था। भगवान शंकर ने मंथन के समय विश किया, उस विश की तपन को कम करने के लिए माता पार्वती जी ने दोनों हाथों में लोटा जल लेकर भगवान शंकर को चढ़ाया। शिव जी की तपन को कम करने के लिए माता रानी ने जल चढ़ाया। माता रानी को देखकर, माता पार्वती को देखकर देवी देवता ने भी जल चढ़ाया। श्रावण महीने में कावड़ के रूप में जल चढ़ाया था। उसी सभी शिव भक्तों ने कावड़ के रूप में जल अवश्य चढ़ाना ही चाहिए, जिससे शिव जी जल्द से जल्द प्रसन्न होकर हमारी सभी कामनाओं को रोगों से मुक्त कराते हैं। जितने कदम शिव भक्त चलकर कावड़ लेकर चलकर चढ़ाने के लिए जाते उतने अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कावड़ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। हम आप और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिल रहा है इतने सालों के बाद में। इस वर्ष एक और सौभाग्य की बात यह है कि जो श्रावण मास शुरू हुआ है 72 वर्षों के बाद में श्रावण मास सोमवार के दिन शुरू होकर सोमवार के ही दिन संपन्न होने वाला है। ये योग 72 वर्षों के बाद में आया और हम लोगों के भी वनी में यह योग इसी तरह बना है कि कावड़ यात्रा पहले मुकेश भैया शाहू ने पिछले वर्ष निकाला था, लेकिन उनकी भी थी कि सभी शिव भक्तों को जोड़ो। इस वर्ष ही शिव भक्त सभी जुड़ पा रहे हैं और इस कावड़ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लेकर सभी लोग कावड़ चढ़ाने चलिए और इसका अनुभव आप खुद स्वयं लीजिए। पार्वती जी ने तपन कम करने के लिए किया है, हम भी भोलेनाथ की तपन कम करने के लिए प्रयत्न करेंगे जो उन्होंने विश किया था मंथन के समय। धन्यवाद। यह कावड़ यात्रा का दूसरा वर्ष है। पहला वर्ष मुकेश शाहू जी ने पिछले वर्ष चालू किए थे और यही परंपरा को अपने आगे बढ़ाना है। कावड़ का पहले मतलब क्या है मेरे को खुद को नहीं पता था, तो मैंने गुरुदेव से पूछ के कुछ बुलवाया वहाँ से। कावड़ जो रहती है वो सावन के महीने में शुरू होती है। इसके साथ सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते और उसको कावड़ पर बांध कर कंधे पर लटका कर अपने इलाके में शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्सव देखने को मिलता है। मान्यता के अनुसार कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कावड़ की यात्रा की परंपरा और कावड़ ले जाने का क्या नियम है। कावड़ यात्रा को लेकर पहली मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत किए थे। परशुराम गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के
बागमत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किए थे। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के साथ कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। लाखों भक्त गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते और पूरा महादेव को जल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा की दूसरी मान्यता, आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किए थे। उस समय सावन मास चल रहा था। कावड़ यात्रा की तीसरी मान्यता, प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कावड़िया बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन हलाल विष का पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगाजल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो गए। कावड़ यात्रा की चौथी परंपरा, कुछ विद्वान का मानना है सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कावड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई और गंगा जल वापस लाने का नियम तब से चालू हुआ। और इसकी पांचवी मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाल विष का सेवन किया, पान किया था, तब विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नृत्य पर जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। तभी सभी देवता ने मिलकर गंगा जल से लेकर जितने भी नदी है पात्र है उसका जल लिया और शिव भगवान पर अर्पित कर दिया। उस समय भी श्रावण माह चल रहा था। मान्यता है कि तभी से भी कावड़ की शुरुआत की गई थी। और शिव युग में ये 72 साल का पहला श्रावण मास है, जो सोमवार से ही शुरू होकर श्रावण मास में ही 19/8/24 को यह समापन हो रहा है। जैसे कि बताया था मैंने, ये वर्ष दूसरा है। मुकेश आहूजा ने पिछले वर्ष ये चालू किए थे, इस वर्ष भी और हमारी सबकी भी इच्छा है कि अधिक से अधिक संख्या में लाभ मिले, इसलिए इस आयोजन को भव्य रूप से किया जा रहा है। ये आयोजन पूरे वनीकर का है और वनी के लिए ही हो रहा है। कावड़ यात्रा 17 अगस्त 2024 को रखा गया है। सुबह 9 बजे जटाई मंदिर से शुरुआत करेंगे। जटाई मंदिर से तिलक चौक, खाती चौक, गांधी चौक, दीपक चौपाटी, लालगुड़ा, चारगढ़ चौकी, शेरपुर होते हुए कावड़ लेके चलेंगे। यात्रा में 2 डीजे वगैरह है, शिव रूप आरती सारे अकोला से, ठाकुर से, डाफली वाले हैं। संदीप भाई जायसवाल जी पिछले साल अवतार नागेश्वर की मूर्ति बिठाए थे, वो भी मूर्ति रहेंगी साथ में। और भी कुछ जिसको अपने अपने तरफ से एक्स्ट्रा वो रख सकते हो, जैसा कीर्तन भजन वाले। इसके अलावा एक तिलक चौक, दीपक चौपाटी ITI के पास, चोरडिया जी फार्म हाउस, चारगढ़ चौकी, ऐसे 4 जगह चाय, पानी, बिस्किट, कुछ नाश्ता ऐसा रखेंगे जो रैली में सब लोग चलेंगे। कावड़ चढ़ाने के बाद शेरपुर मंदिर का जो हॉल है, जो शंकर नागदेव जी बिहार में बनाए वहाँ माता मंदिर के सामने हॉल है, वो हॉल में भोजन रखेंगे। ये कावड़ है, ऐसी 50 कावड़ बुलाए अपन ने, और ये 7 तारीख तक जिसको कावड़ लेना है वो अपना नाम बता सकते हैं, उसको मुकेश आहूजा भैया ये कावड़ पहुंचा देंगे अपने तरफ से। 50 कावड़ बुलाए करने ये कावड़ लेने का एक नियम है कि जब ये कावड़ लेंगे, जो भी नाम लिखा है, सब मैं लिया कावड़ से जरूरी सभी ने लेना चाहते, मैं लिया ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, शेयरिंग कर सकते। ये कावड़ लेने का एक रूल है कि घर से आधा कलश भर के लाना है,
और आधा कलश यहाँ पे वनी नीचे आराध्या देवी है, नदी है, निर्गुड़ा, पेनगंगा, पाटाला, कुछ हरिद्वार से भी लाया जल, कुछ नर्मदा जी का भी है और कुछ गंगा जल मिक्स करके यहाँ रखेंगे और आधा जल अपने अपने घर से लाना है। जब ये कावड़ लेके जाएंगे, कावड़ चढ़ाने के बाद वहाँ पे रिटर्न में शंकर बिहार नाचते हुए वहाँ पे सबको आधा कावड़ वापस भर के देंगे कि घर पे लाके अपने पानी अपन छिड़क सकते हैं। जब ये कावड़ लेके चलेंगे तो इसका एक रूल ऐसा है कि कावड़ नीचे नहीं रख सकते, कंधे पे ले लिए तो नीचे नहीं रख सकते। राजकुमार जी जैसा साहब, आप शिव जी के अच्छे भक्त हैं और हमेशा आप वनी के अंदर और विदर्भ में कार्यक्रम लेते हैं। जो लोगों के दिल में जुबान पे आया है आपका कार्यक्रम जो फरवरी 2024 में लिया था शिव महापुराण, वहाँ पे प्रसिद्ध प्रदीप जी मिश्रा साहब आए थे। ये बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम रहा जहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर और वनी में देश विदेश के और अगर क्या बोलते परप्रांतीय लोग भी यहाँ पे भक्त करके आए थे। और आप 17 अगस्त को और कार्यक्रम निकाल रहे कावड़ यात्रा करके, तो आप मुझे ये जानकारी दें कि महाशिव पुराण का कार्यक्रम कैसा रहा था और कैसा सक्सेस रहा। शिवाय नमस्ते भैया। काशी शिव महापुराण 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक के आयोजन किया गया था वनी में। इसमें हम तो सिर्फ आयोजन कर रहे थे, बाकी पूरे वनी कर पूरा कोयला मार्केट, सिटी, आमदार साहब, बिजू भाई चौड़िया जी, ताजेंद्र भाई बोल्डे, राजू भाऊ उमरगर जी, ये सब लोगों ने पूरा साथ दिए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसके अलावा पहले दिन 1,80,000 से आखिरी दिन 6,42,000 ऐसा कुल मिला के 26 लाख लोग आए थे कार्यक्रम में। टोटल 7 दिन में 60,000 लोगों का पर डे भोजन था और आखिरी दिन 1.25 लाख लोगों का भोजन था। रात भर भजन कीर्तन चलता था वहाँ पे, उसमें कंबल बांटे लोगों ने, दवाई, मेडिसिन, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट वालों ने बहुत साथ दिए। MSC भी खास करके एकरे साहब एक उन्होंने बोले थे कि एक भी दिन मुझे बोले शटडाउन आपको मिलेगा नहीं करके, और वैसे ही सेम रहा। एक दिन उन्होंने शटडाउन नहीं होने दिया, कुछ नहीं होती। MSC की तरफ से अच्छा रहा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पूरे सब लोगों ने सहायता दी है। रात भर लोग भजन कीर्तन करते थे, किसको बेहोश हो जाते, कुछ हो जाते। डॉक्टर लोगों ने जाके उनको लेके गए मेडिकल में, ले जाके उनको ट्रीटमेंट करके ला वापस वहाँ छोड़े लोगों ने। भोजन पूरा अच्छा था, सब लोगों का पानी, लैट्रिन बाथरूम पूरा। शैलेश भैया टोकेवार जी आर्किटेक्ट, उन्होंने लैट्रिन बाथरूम में जाके 1-1 घंटे 2-2 घंटे में राउंड मारते थे कि गंदगी तो नहीं है। स्वीपर लोगों को काम से लगा के रखे थे उन्होंने। इसके अलावा पूरा वनी का पूरे सब लोग जनता ने मिलकर ये कार्यक्रम सक्सेस किया। अच्छा, बाबा की कृपा हुई कि अपने इतने छोटे से कस्बे में इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ था। ये नहीं तो वनी जैसे छोटे कस्बे में ये कार्यक्रम होता नहीं। हम लोग रोज रात को वहाँ पे 11 बजे, 12 बजे, कभी सवेरे 7 बजे, 8 बजे लोगों को पूछते थे कि कुछ कमी है क्या, कुछ कमी है क्या, कुछ कार्यक्रम में कमी है क्या। सबने बोले कि विदर्भ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रोग्राम वनी का हुआ करके। नहीं तो बाकी जगह लैट्रिन बाथरूम का नहीं रहता, पानी पीने का नहीं रहता। वही टैंकर रहता, वही टैंकर से लोग पानी लेके नहाते, वही पानी पीते। हमारे यहाँ पूरा RO सिस्टम का पूरा पानी दिया गया था। पूरा कोयला मार्केट, खास करके कोयला मार्केट में, जो कोयला मार्केट हमारा ऐसा है कि अगर किसके यहाँ कुछ दुविधा हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ये सोचते कि कब अर्थी निकलेंगी घर से, हम कोयला मार्केट चालू करें। उस कोयला मार्केट ने 7 दिन कोयला मार्केट बंद रख के ये साबित कर दिया कि हमारे में भक्ति है करके, और हमें सभी पूरा कार्यक्रम सक्सेस करना। उसी प्रकार मुकेश साहू जी भैया ने पिछले साल कावड़ यात्रा शुरुआत की थी वनी से। ये वर्ष दूसरा है अपना। ये कावड़ यात्रा को अपन सब लोग मिलकर आगे लेके जा रहे हैं। भैया जब गए थे तब शॉर्ट था, 10-20 लोग, 25 लोग चले गए थे कि किसी को नॉलेज ही नहीं था कि कावड़ यात्रा क्या होती है, क्या नहीं करके। आज उस बारे में कावड़ यात्रा के बारे में बताया गया है। और साथों साथ में ये पूरे वनीकर का प्रोग्राम है। सब लोगों को मिलकर प्रोग्राम में सहयोग करना है, साथ देना है और कार्यक्रम सक्सेस करना है। 17 अगस्त को जो आपकी कावड़ यात्रा जा रही है उसका प्लानिंग कैसा चल रहा, आयोजन कैसा है और किस तरह से, कब निकलेंगी, कितने बजे निकलेंगी, कहाँ पहुँचेंगी, कोई एक प्रोग्राम कैसा चेकआउट किया, इसके बारे में भी जानकारी दें। 17 अगस्त 2024 को कावड़ यात्रा माँ चिताई माता मंदिर से सुबह 9 बजे निकलेंगी। गाजे बाजे के साथ में शिव आर्टिस्ट आ रहे हैं, पैरूपी आ रहे हैं कुछ लोग, वो लोग इस साथ में अपन निकलेंगे वहीं से सुबह 9 बजे। ये यात्रा रहेंगी तिलक चौक, हाथी चौक, गांधी चौक, काटे ऑयल मिल, रंगनाथ स्वामी मंदिर चौक, ITI चौक, उसके बाद में चारगांव चौक पे और फिर शिरपुर। अंदाजा है हमारा कि सवेरे 9 बजे निकलेंगे तो वहाँ पर 2 से 2:30 बजे के आसपास में शिरपुर पहुँच जाए। 13.5 किलोमीटर लीड आ रही है चिताई माता मंदिर से। इसकी जो तैयारी है
तारेंद्र भाऊ जो कावड़ ये निकालते हैं त्रिशूल यात्रा, और त्रिशूल यात्रा से हमने उसका सीख लेके हमने पूरी इसकी प्लानिंग करे। हमने हमारे मन से कुछ भी नहीं करे, पूरी उनकी प्लानिंग से। आमदार साहब को बताया, आमदार साहब बोले बिल्कुल आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। विजू भाई चौड़िया जी को बोले बिल्कुल आप तैयारी करो, क्या मेरी तरफ से करना है आप बताइए। उसी प्रकार राजू उम्बरकर बोले कि आप बताइए, बोले कल करने का कावड़ यात्रा आप बताओ करके। वो कावड़ यात्रा के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ करके। उसी प्रकार संजय भैया खाड़े जी 2 से 3 बार फ़ोन करे अभी पिछले 1 हफ्ते में कि क्या तैयारी करना है, क्या तैयारी बची है बताइए करके। इसी प्रकार प्रमोद भाऊ वासेकर जी है, नांदेकर साहब है, टीकाराम कोंगरे भी है, राकेश भाई खुराना है, लवली भाई लाल, सब लोगों ने बोले कि क्या इसमें तैयारी बची है आप बताइए करके हमारे को। इसमें बैठ के अपन मीटिंग लेके इसको सक्सेस करेंगे। आपके प्रोग्राम के लिए वनीकर लोगों का, अच्छे अच्छे दानशूर लोगों का सहकार्य है। इसके बाद में मैं भाभी श्रद्धा जी से बात करना चाहता हूँ। श्रद्धा जी आप बताइए, राजकुमार जी एक बहुत अच्छे शिव जी के भक्त है। आप शिव जी के भक्त कब से बन गए और आपसे शिव जी से आस्था कब से लगी, और भैया के साथ में आपका सहयोग और योगदान कैसा रहा? श्री शिवाय नमस्ते। माँ जीताई का आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का सर पर हाथ और सभी का साथ हमारे हर कार्यक्रम आयोजन को बड़ा सफल बनाते हैं। हमारे मायके में भी, मेरे मायके में भी सारे लोग पूजा पाठ करते थे। हम लोग शिव जी के पहले से ही भक्त है। और मेरे पतिदेव जो राजकुमार जी जायसवाल हैं, उन्होंने मुझे हर पूजा पाठ में मेरा हमेशा सहयोग करते हैं। किसी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते हैं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा ये जो हम हर पूजा पाठ में सहयोगी रहते हैं और बहुत सारे पूजा पाठ घर पर भी करते हैं और मंदिरों में भी। धन्यवाद। शाह जी आप बताइए, मुकेश भाऊ आप राजकुमार जी के साथ में जुड़े। राजकुमार जी जायसवाल बोले तो शिव जी के अच्छे भक्त है, बहुत फेमस आदमी है, और वनी के अंदर बोलते वो धार्मिक कार्यक्रम में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो आप राजकुमार जी के साथ में शिव भक्त करके कैसे क्या जुड़ गए, और आपका योगदान क्या रहा, कब से रहा, और इसमें अभी जो 17 अगस्त को इसमें आपका योगदान कैसा रहेगा? ये सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम जो रखे थे, पहला कार्यक्रम शिव महापुराण कथा के पहले, उसमें हम सहभाग हुए और उसमें साथ देने का इसमें करें, वहीं से हमारे साथ चालू हो गया। और हम शिव के तो भक्त थे और जो अच्छे कार्य करें तो हम साथ देना, क्या सभी लोगों ने साथ देना, यही आवश्यक।